हेलो दोस्तों, मैं हूँ अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं साजिश क्लासेस। तो चलिए आज हम फिर हाजिर हुए हैं एलसीएम और एचसीएफ को लेकर के। वास्तव में एलसीएम और एचसीएफ इसको हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एलसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका सब लोग इसका फुल फॉर्म सबको मालूम होता है, लेकिन वास्तव में ये एलसीएम और एचसीएफ यानी लिस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स और लिस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है, किसी को बहुत कम ही लोग ऐसा है जिसको इसकी सही से सही जानकारी होती है। ठीक है, तो आज जानते हैं हम ये वास्तव में लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। निकालने सबको आता है, जानते हैं कि सब बच्चा एचसीएफ अगर दिया जाएगा तो निकाल देगा, एलसीएम भी निकाल देगा, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग एलसीएम का और एचसीएफ का क्या होता है, इसमें बहुत कम लोग ऐसा होते हैं जिसको ये जानकारी होता है, इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो। तो चलिए आज जानते हैं कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। एक है यहाँ पे एलसीएम, जिसको हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं। वास्तव में ये क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। एक एक करके समझते हैं लिस्ट का मीनिंग क्या होता है। लिस्ट का मीनिंग हम सब लोग जानते हैं कि क्या होता है, सबसे छोटा, न्यूनतम। और कॉमन का मतलब ये होता है, कॉमन का मतलब ये होता है कि जब दो या दो से अधिक संख्याओं में क्या हो, कॉमन हो। और मल्टीपल्स का हिंदी होता है गुणज। जैसे अगर 8 का गुणज निकाला जाए तो जो 8 का गुणज होगा वो 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 तिका 24, 8 चौको 32, इसी तरह से आगे जाएगा। यानी किसी भी संख्या का अनंत मल्टीपल्स हो सकता है। उसी तरह अगर हम 4 का गुणज निकाले तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, इसका भी अनंत मल्टीपल्स हो सकता है, गुणज हो सकता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लिस्ट मतलब न्यूनतम, सबसे छोटा, और कॉमन का मतलब होता है इसमें भी हो और इसमें भी, यानी सिंपल भाषा में दोनों में शामिल। और मल्टीपल समझ गए कि क्या होता है, गुणज। अब यहाँ पे 8 का जब गुणज निकाले, हम मल्टीपल्स निकाले, तो 8, 16, 24, 32 इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा, क्योंकि एक नंबर्स का अनंत क्या हो सकता है, मल्टीपल्स हो सकता है। ठीक है, उसी तरह 4 का भी मल्टीपल्स 4, 8, 12, 16 इस तरह से आगे जा सकता है। तो अब इस दोनों संख्या में 8 और 4 में अब हमको खोजना क्या है, कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन भी होना चाहिए और सबसे छोटा भी होना चाहिए। तो कॉमन कौन है इसमें, जैसे यहाँ पे 8 क्या है, कॉमन है। आगे जाएंगे तो 16 भी कॉमन है, उसके और आगे जाएंगे तो हो सकता है 24 भी कॉमन हो जाएगा। लेकिन इसमें हमको खोजना क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। कहने का मतलब हुआ वो छोटा मल्टीपल्स खोजना है जो दोनों में कॉमन हो। तो 4 और 8 का जब मल्टीपल्स जो है, जो सबसे छोटा है, दोनों में कॉमन है, वो क्या है, 8 है। इसका मतलब एलसीएम जो होगा 4 और 8 का, वो कितना हो जाएगा, 8। क्या हो सकता है, 8 हो सकता है। ठीक है, उसी तरह जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो सभी का जो मल्टीपल्स होगा, सभी का जो गुणज होगा, उसका सबसे छोटा जो मल्टीपल्स होगा वही, अब सब में कॉमन भी हो, वही उसका क्या कहलाएगा, एलसीएम। एलसीएम को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वह छोटा से छोटा नंबर, जो दिए गए नंबर्स जिसका एलसीएम निकालना है, उसको पूरा क्या कर दे, उससे यानी पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। फिर से एलसीएम क्या होता है, एक तो ये समझे कि उसका क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो वो हम समझ लिए। इसको दूसरे तरीके से हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो जब 2 या 2 से अधिक एलसीएम जब निकालना होगा, तब 2 या 2 से अधिक नंबरों संख्याओं का जो एलसीएम होता है
वो छोटा से छोटा संख्या होता है जो जिनका निकालना है एलसीएम उससे पूरा पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। जैसे यहाँ पे 8 है, तो 8 जो एलसीएम निकाले हैं हम 8 और 4 का निकाले हैं, तो 8 वो छोटा संख्या है जो 8 से भी पूरा पूरा विभाजित है, 8 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है और 4 से भी है। इससे छोटा कोई भी ऐसा संख्या नहीं हो सकता है जो 8 से भी हो जाए और 4 से भी हो जाए। उसी तरह 2 या 2 से अधिक संख्या का जब एलसीएम निकालेंगे तो जो एलसीएम निकलेगा वह छोटा से छोटा संख्या होगा जो दिए गए नंबर्स जिनका एलसीएम निकालना है उससे पूरा क्या होता है, विभाजित होता है, कंप्लीटली डिविजिबल। उससे छोटा कोई भी नहीं होगा जो दिए गए नंबर से डिविजिबल हो, तो वही उसका क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। क्लियर। उसके बाद में एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। हाईएस्ट का मतलब सब कोई समझ रहा है कि महत्तम होता है, सबसे बड़ा, और कॉमन का मतलब समझ रहे हैं कि दोनों में शामिल हो, और फैक्टर्स का मतलब होता है हिंदी में इसको कहेंगे गुणनखंड। जैसे फैक्टर लेते हैं, फैक्टर्स क्या होता है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 8 का फैक्टर पूछा जाए, तो फैक्टर्स या हिंदी में उसको हम गुणनखंड कहेंगे। ठीक है, तो किसी भी संख्या का जो फैक्टर्स या गुणनखंड हिंदी में वह संख्या होता है जिससे ये पूरा पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। जैसे 8, तो 8 जो होगा ए से पूरा पूरा विभाजित होगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा और 8 से भी हो जाएगा। यानी 8 को विभाजित करने वाला संख्या कौन है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, तो 1 2 4 8, ये 8 का क्या कहलाएगा, फैक्टर्स कहलाएगा, और हिंदी में इसको गुणनखंड कहेंगे। फिर अगर 4 का निकालते हैं तो 4 का जो होगा 1 होगा, उसके बाद में 2 होगा, उसके बाद में 4 होगा। यानी 4 को विभाजित करने वाला संख्या कौन है, 1 है, 2 है और 4 है, इसलिए 1 2 और 4 ये तीनों संख्या 4 का क्या होगा, फैक्टर्स होगा, हिंदी में गुणनखंड होगा। अब इस दोनों का हम क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालना है। तो हाईएस्ट भी होना चाहिए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 और 8 का जब फैक्टर निकाले हैं तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। यानी 1 भी दोनों में शामिल है, 2 भी दोनों में शामिल है और 4 भी दोनों में शामिल है। तो ये सब क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा। लेकिन हमको निकालना क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पे 1 2 और 4 में हाईएस्ट जो है कौन है, 4 है, तो इसका एचसीएफ जो होगा आपका क्या होगा, 4। यानी 4 वह महत्तम संख्या है, ठीक है, 4 वो महत्तम संख्या है जो 8 का और 4 का क्या है, कॉमन फैक्टर है, कॉमन गुणनखंड है। तो इसी को हम कहते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का एक्चुअल मीनिंग ये होता है, और एलसीएम का क्या होता है ऊपर हम बता चुके हैं। एलसीएम निकाला कैसे जाता है, एचसीएफ निकाला कैसे जाता है, लगभग सबको मालूम होता है, उसको बताएंगे भी कैसे निकाला जाता है। उसका भी क्या है, मेथड है। जैसे एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि, और एक होता है भाग विधि। एक होता है भाग विधि, दोनों को हम बताएंगे अभी, एलसीएम निकाल करके और एचसीएफ निकाल करके। लेकिन एक्चुअल जो मीनिंग होता है, एक्चुअल उसका जो मतलब होता है, वो यहाँ पे हम समझाने की कोशिश की। एचसीएफ को हम दूसरे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे किसी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह महत्तम संख्या होता है जिससे ये दिए गए नंबर पूरा पूरा विभाजित हो जाए। जैसे 8 और 4 का एचसीएफ यहाँ पे निकाले हैं, तो 4 वह महत्तम संख्या है, वो सबसे बड़ा संख्या है जो 8 को भी और 4 को भी पूरा पूरा विभाजित हो जाए। यानी 4 से अधिक कोई भी ऐसा संख्या नहीं है मैथ में जो 8 और 4 को दोनों को विभाजित कर दे। तो इस तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। एलसीएम में हम लोग क्या देखे थे कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटा से छोटा संख्या था जो दिए गए नंबर्स ने जिसका एलसीएम निकालना है उससे पूरा पूरा विभाजित था। और एचसीएफ की स्थिति में हम ये देख रहे हैं कि एचसीएफ वह बड़ा से बड़ा संख्या होता है जो दिए गए नंबर जिसका एचसीएफ निकालना है, वह नंबर 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है, वो दिए गए नंबर्स को पूरा पूरा विभाजित करते। क्लियर।
अब आते हैं, हम देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ निकाला कैसे जाता है। ठीक है, जैसे हम एक पहला विधि एलसीएम निकालने का जो निकाल रहे हैं वो है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, इसको हिंदी में हम कहेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, जैसे 8 और 4 का, लेकिन 8 निकालना है, 8 का निकालना है, 4 का निकालना है, और 12 निकाल लेते हैं। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 गुने 2 होगा, तो ये हो जाएगा 2 के पावर क्यूब। और इसको निकालेंगे तो 2 गुने 2 हो जाएगा, 2 के क्या हो जाएगा स्क्वायर। और इसको निकालेंगे तो 2 गुने 3 हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर और गुने 3। तो एलसीएम में क्या होता है, जो सबसे हाईएस्ट जो पावर वाला होता है उसको लेते हैं। तो इसमें 2 2 2 तीनों में 2 कॉमन है, तो हाईएस्ट पावर वाला 2 को पावर 3 है, तो 2 को पावर 3 ले लेंगे। और जो बच जाता है उसको भी ले लेते हैं, जो 3 ले लिए, तो दैट इज कितना होगा, 2 के पावर क्यूब 8 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, तो 8 3 का 24 इसका एलसीएम हो जाएगा। उसी तरह इसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ में जो कॉमन रहता है एलसीएम हो गया। अगर इसी तरह से एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ में जो सब में कॉमन भी हो और सबसे कम पावर वाला हो, तो 2 2 2 तीनों में कॉमन है, और सबसे पावर वाला कम यहाँ पे 2 है, यानी 2 के पावर 2 होगा। ठीक है, एलसीएम में जो बच जाता था उसको भी लेते थे, लेकिन एचसीएफ में सिर्फ कॉमन रहता है उसी को लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी 8 4 और 12 का एलसीएम आपका 24 हो जाएगा, एचसीएफ 4 हो जाएगा। ये तो हुआ गुणनखंड विधि, ये हुआ गुणनखंड विधि। उसके बाद में हम देखते हैं क्या, भाग विधि। जैसे 4 और 8 का क्या निकालना है, 4 और 8 का एलसीएम निकालना है भाग विधि से। तो क्या करते हैं, 8 और 4 का डिवाइड करते हैं, 2 से 8 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2 दूनी 4 2 एकम 2, और सबको लास्ट में क्या करता है, गुना कर देते हैं। तो 2 गुने 2 इक्वल टू 8, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। और एचसीएफ निकाला जाता है तो क्या करते हैं, 8 में बड़का में छोटा से भाग देते हैं, 4 दूनी 8 कट दिया, कट दिया 4 उसका एचसीएफ। क्लियर है? तो आज का वीडियो यहाँ पे